खेती करना हमेशा से घाटे का सौदा माना जाता रहा है, लेकिन जब से हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथों में आई है, तब से प्रदेश में कृषि को लेकर पुरानी सभी धारणाएं टूटती दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। किसानों को फसलों के विविधीकरण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। मंडी में किसानों को फसलों का उचित दाम न मिलने पर भाव की भरपाई करने की योजना चलाई जा रही है। साथ ही सिंचाई की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की वजह से किसानों के मुरझाए हुए चेहरों पर संतोष की मुस्कान छा गई। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं, इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है, तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती और किसानों पर ही निर्भर करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई फसलों पर सब्सिडी दे रहा है, जिसकी बदौलत किसानों की आमदनी बढ़ गई है। यही वजह है कि प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है और सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रगतिशील किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ जल बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली और टिकाऊ कृषि जैसी नवीनतम तकनीकी अपनाने वाले किसानों को राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार पाने वाले एक किसान को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा पुरस्कार पाने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि तीसरा पुरस्कार पाने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं जिला स्तर पर 4 सांत्वना पुरस्कार 50-50 हजार रुपए के दिए जाते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं रेवाड़ी जिले के गांव सुबह सेड़ी, जहां प्रगतिशील किसान सतबीर सिंह अपनी पुश्तैनी 12 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं, जिसमें से 4 एकड़ में प्राकृतिक खेती के तहत नींबू, घिया, गोभी, मूली, गाजर समेत सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। सतबीर सिंह बताते हैं कि वो अपने गांव में ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग से खेती करने वाले पहले किसान हैं, जिसके बाद उनको देखकर सैकड़ों किसानों ने ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग को अपना लिया, जिससे पानी की काफी बचत हो रही है। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है सतबीर सिंह है जी, गांव सुब्बा सेड़ी, पिताजी नाम जसराम है, क्योंकि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बावड़ ब्लॉक के अंदर आता है। सतबीर जी, कब से आप ये बागवानी का काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारी यहाँ की मुख्य फसलें तो परंपरागत जो हैं गेहूँ और सरसों है, अब आप बागवानी की तरफ बढ़े, क्या कहेंगे? इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? ये जो कारण दे देंगे तो मैं चीज़ समझो कि बेरोजगार समझोगे, एक तो
क्योंकि कुछ लोग जब कंपनी में जाते हैं तो हमें तो अच्छा लगा नहीं कंपनी, हमने करके देख के लिए हम छोड़ दी कंपनी। उसके साथ साथ अपने 12 एकड़ हमारे पास ज़मीन, तो अपने परंपरा खेती भी करते हैं, 3-4 एकड़ के अंदर में बागवानी करते हैं। 3-4 एकड़ में। हाँ जी, और बाग- मैं 2019 में बागवानी में स्टार्ट हुआ था 1 एकड़ से जी। वो गांव में सबसे पहला आदमी था जिसने ड्रिप और मल्चिंग से काम स्टार्ट किया था जी। उससे पहले मेरे गांव में कोई नहीं लगाता था। आज के दिन लगभग 50 एकड़ के अंदर ड्रिप और मल्चिंग से मतलब काम कर रहे हैं लोग बाग, और ये समझो कि पानी की बहुत सी ज़्यादा बचत हो रही है। प्रगतिशील किसान सतबीर सिंह ने बताया कि वो बागवानी के तहत सभी सीजनल सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, जबकि परंपरागत खेती में मुनाफा कम होता है, क्योंकि परंपरागत खेती में 6 महीने बाद फसल तैयार होती है और बागवानी के तहत 35 से 40 दिनों में ही सब्जियां तैयार हो जाती हैं। बागवानी में अभी क्या क्या आपने यहाँ पर लगाया हुआ है? हमने जो भी आधा एकड़ में नींबू लगा रखा है, चप्पल टिंडा है, जुगनी है, उधर गोभी है, मूली है, अभी प्याज की तैयारी चल रही है पीछे। किस में ज़्यादा मेहनत लगती थी, हमारी गेहूँ और सरसों की फसलों में या फिर इस बागवानी के अंदर, और नहीं किस सर, में ज़्यादा मुनाफा होता है? गेहूँ सरसों में तो देखो जी, मेहनत उसमें भी ज़्यादा ही है भाई, टाइम पे लेबर ना मिलना, ठीक है, कभी ओला पड़ गया, कभी बारिश होगी तो उसमें मेहनत ज़्यादा है, वो 6 महीने आदमी इंतजार करना पड़ता है। इसमें है कि अगर मेरे घर में 2 आदमी 3 आदमी हमारा उधर थोड़ा भी कर सकते हैं, तो भी कोई भी आदमी करे तो अपना थोड़ा में डेली वेज अपना काम आराम से निकाल सकता है, और डेली नकदी आपसे समझोगी। अब जैसे चप्पल टिंडा की खेती है, वो 35 दिन 40 चालू हो जाती है जी, तो अब हमारे 35 दिन तो डेली पैसे आने लग जाएंगे जी। 6 महीने में कितने इंतजार नहीं करना जी। प्रगतिशील किसान सतबीर सिंह को कृषि यंत्रों के साथ साथ मिल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन पर अच्छी खासी सब्सिडी भी मिली। साथ ही नींबू का बाग लगाने पर उन्हें अनुदान राशि भी मिली, जो सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की गई है, जिसके लिए किसी बिचौलिए की जरूरत तक नहीं पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि समय समय पर कृषि विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारी उनकी मदद करते रहते हैं। सब्सिडी जो सरकार की तरफ से दी जाती है, क्या आपने भी कभी लाभ लिया उसका? हाँ जी, सब्सिडी हमने का? सब्सिडी पे हमने जैसे ड्रिप पे भी सब्सिडी ली, मल्चिंग पे भी ली, और बीज पे भी सब्सिडी ली है, और अभी हम नींबू बाग लगा रहे हैं उसमें भी सब्सिडी ली है हमने, बहुत सब्सिडी ली है हमने गवर्नमेंट से। कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग से कितनी सहायता मिलती है आपको? नहीं, किस बहुत प्रकार सहायता मिलती है? गवर्नमेंट की, जो कृषि विभाग हो गया, हॉर्टिकल्चर वाले हो गए, वो भी आते जाते रहते हैं, हम भी उनके पास मिलते रहते हैं। किसी प्रकार समस्या होता है हम पूछते हैं, वो बताते हैं भाई आप ऐसा करो, इस चीज़ का बीज का वो बताते हैं, तो भी वो पूछ लेते हैं उनसे भी, किसी बीज जरूरत हो तो बताते हैं भाई ऐसा ये करो आप। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बागवानी को अपनाकर कोई भी किसान 1 एकड़ में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा ले सकता है। इसके साथ ही उनको मार्केटिंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर सब्जियां उनके खेत से ही लोग खरीद कर ले जाते हैं और बाकी ये मंडी में सप्लाई करते हैं। बागवानी में अगर हम बात करें 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में कितना मुनाफा हो जाता है? बागवानी के अंदर जी कोई मैक्सिमम अगर आप ठीक ठाक 1.5-2 लाख रुपये आराम से एक आदमी बेनिफिट उठा सकता है जी। कहाँ बेचते हैं आप? कुछ तो हमारे यहाँ जैसे लोकल गांव में रहते हैं, हम ऑन रोड अपना खेत है, तो अपने कुछ लोग यहीं से बिक जाता है माल, कुछ जो बचता है तो जो अपने हमारे खुद के आदमी हैं उनके साथ में हम मंडी बिकवा देते हैं उनसे। मंडी में जाके बिकवा हाँ देते जी, हैं। अलग से। कितना मुनाफा हो जाता है बागवानी के काम से आपको? देखो जी, लगभग अगर अच्छी से समय से चयन हो गया, बीज का समय से टाइम पे लग गया भी, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से एक आदमी 1 एकड़ में मुनाफा उठा सकता है उससे। प्रगतिशील किसान सतबीर ने बताया कि प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और प्रगतिशील किसानों का दर्जा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। साथ ही सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को भरपूर मिल रहा है। प्रदेश की मनोहर सरकार चाहती है कि हर किसान की आय को दोगुना किया जाए। लग रहा है आपको जो जिस प्रकार की सहायता मिलती है कृषि विभाग से, दूसरे विभाग से, आज आप संपन्न किसान हैं कि किसान आप दोगुनी आय की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ जी सर, मनोहर सरकार की तरफ से हम बहुत खुश हैं अच्छी तरह से, कि किसान की तरफ सोच भी रही है और उसको समय समय पर कृषि यंत्र के बारे में बता रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है उस पर, तो बहुत खुश हैं सरकार से। उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकारों में पहले कभी किसानों का इतना ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन मौजूदा मनोहर सरकार किसानों के हित में
अहम फैसले ले रही है और किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए कार्य कर रही है। क्या पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की सहायता, इस प्रकार की सब्सिडी वगैरह किसानों को मदद करने के लिए पहले किया जाता? नहीं, पहले कभी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ जितना मनोहर खट्टर सरकार जो सोच रही है किसानों के बारे में, इतना कभी किसी ने नहीं सोचा है। किसी ने नहीं सोचा। आप खुश हैं सरकार की योजनाओं हाँ से? जी, हम बिल्कुल तहे दिल से खुश हैं सरकार की। प्रगतिशील किसान सतबीर सिंह बताते हैं कि वो अपने खेत में गौमूत्र और गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके खेत में उगी सब्जियां खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। उन्होंने किसान भाइयों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर उनके पास 4 एकड़ भूमि है तो 1 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग जरूर करें, जिसके लिए हरियाणा सरकार हर संभव मदद कर रही है। प्रगतिशील किसान सतबीर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया और कहा कि भविष्य में भी सरकार किसानों के लिए बेहतर योजनाएं लाती रहे ताकि हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बन सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश भी खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि क्षेत्र विकसित होता जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश की मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश का किसान न सिर्फ खुशहाल बन रहा है बल्कि हरियाणा में खेती लाभ का सौदा भी बन रही है। मानो प्रदेश सरकार ने किसानों की तमाम चिंताओं को दूर करने का प्रण ले लिया है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाना है।